हेलो एंड वेलकम। आज हम करने जा रहे हैं फॉर्म्स इन HTML। तो HTML में फॉर्म क्या होता है उसे डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्म होते क्या हैं जनरली। आई एम श्योर आप सभी लोगों ने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फॉर्म से डील किया होगा, चाहे वो ऑनलाइन फॉर्म है चाहे वो ऑफलाइन फॉर्म है। ऑफलाइन फॉर्म क्या होते हैं? जो भी हम फॉर्म भरते हैं कागज पे जिसमें हम अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं। सपोज आपने स्कूल या कॉलेज में एडमिशन के लिए जब आप भरते हो फॉर्म, तो उसमें आप इन्फॉर्मेशन देते हो। कोई बंदा राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए फॉर्म भरता है, ठीक है। कोई पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए फॉर्म भरता है, ठीक है। तो सब में क्या होती है, इन्फॉर्मेशन भरी जाती है, जिस इन्फॉर्मेशन के आधार पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेती है। सपोज एजुकेशन इंस्टीट्यूट ये डिसीजन लेगा कि आपको एडमिशन देनी है या नहीं देनी है, आप कुछ क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये होते हैं फॉर्म, ऑफलाइन फॉर्म बोलते हैं मैंने, ठीक है। ये अब मोस्टली ऑब्सलीट होने लग गए हैं, बट अभी भी कई जगह पे यूज होते हैं, ठीक है। इनको रिप्लेस कर दिया है ऑनलाइन फॉर्म। ऑनलाइन फॉर्म क्या होते हैं? आप सभी फेसबुक यूज करते हो। आप सभी ने जब फेसबुक पे अकाउंट बनाया होगा तो आपने फेसबुक का एक फॉर्म भरा होगा जिसमें आपने इन्फॉर्मेशन भरी होगी। उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको फेसबुक वालों ने एक यूजर नेम और पासवर्ड दिया होगा जिससे आप हमेशा लॉग इन करते हो अपना फॉर्म। सिमिलरली आपने जीमेल जब आपने क्रिएट की थी तो आपसे एक फॉर्म भरवाया गया, ठीक है। उसके बेस पे आपको एक ईमेल आईडी मिली, ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन जब भी आपसे कोई डेटा मांगती है तो उसके बेस पे ही आपको वो अपना प्लेटफॉर्म यूज करने देती है। आज के हम इस वीडियो में ये पढ़ने वाले हैं कि ऑनलाइन फॉर्म हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। फॉर्म इज यूज्ड टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम यूजर इन अ वेब पेज एंड देन सेंड दैट डेटा टू द सर्वर। तो फॉर्म क्या होता है? यूजर से डेटा कलेक्ट करने का एक टूल होता है जिससे कि जो डेटा कलेक्ट होता है वेब पेज पे उसे सर्वर पे भेजा जाता है। सर्वर पे वो ऑर्गेनाइजेशन जिसकी वो वेबसाइट है उसको उस डेटा को प्रोसेस करके डिसीजन लेती है कि वो आपको अपने प्लेटफॉर्म यूज करने देगी या और भी कई तरह के डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म कैसे क्रिएट होता है? उसके लिए हमें एक HTML में फॉर्म टैग मिलता है, ठीक है। जैसे सिंटैक्स देखिए इसका, फॉर्म लिखते हो और उसके बाद फॉर्म क्लोज करते हो, उसके बीच में फॉर्म के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। फॉर्म के एलिमेंट्स में आपको दिखाता हूँ, एक फॉर्म दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए एक स्कूल का एडमिशन फॉर्म है, एक डेमो फॉर्म है। इसमें देखिए कुछ एक फील्ड्स हैं, आपका नाम पूछा जा रहा है, सामने एक टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। उसके बाद और इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है सामने। उस इन्फॉर्मेशन को फिल करने के लिए कुछ टेक्स्ट बॉक्स से बने हुए हैं या अलग अलग तरह के एलिमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। जो ये नाम है, जो योर नेम लिखा गया है या आगे क्लास यू वांट टू अप्लाई फॉर, इन्हें बोलते हैं हम लेबल। ये लेबल क्या होती है? ये सामने दी गई फील्ड की जानकारी देते हैं कि सामने वाली फील्ड में आपने क्या करना है, ठीक है। जो सामने फील्ड है वो एक इनपुट को एंटर करने का यूजर से एक जरिया है, ठीक है। ये अलग अलग तरह का हो सकता है। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस है, इसके अलावा और भी अलग तरह से इनपुट यूजर की जो है वो ली जाती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि फॉर्म के एलिमेंट्स क्या होते हैं जिन्हें हम फॉर्म टैग के अंदर बनाते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले एक लेबल होता है, जैसे मैंने आपको भी दिखाया। ये क्या होता है? डिस्प्ले द नेम ऑफ एनी फील्ड इन द फॉर्म। फील्ड जो भी हमने फील्ड दी गई है यूजर को भरने के लिए उसका नाम होता है, ठीक है। जैसे नाम एंटर करना तो सामने लिखा होगा नाम, ईमेल एंटर करनी तो सामने लिखा होगा ईमेल, ठीक है। तो वो जो लेबल होता है वो हम लेबल टैग के अंदर क्रिएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो होता है इनपुट। इनपुट टैग होता है एक्चुअल में, ठीक है। ये क्या करता है? ये डिफरेंट टाइप के डेटा को यूजर से एक्सेप्ट करवाने में हमें हेल्प करता है। अगर मुझे टेक्स्ट टाइप की इनपुट एंटर करवानी है तो टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। सेकंड रेडियो बटन, ठीक है। चेक बॉक्स, इस तरह बहुत सारी अलग अलग तरह से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो वो अलग अलग टाइप की इनपुट लेने के लिए हमें इनपुट टैग होता है, उसके हम कुछ एट्रीब्यूट्स अलग अलग तरह के यूज करते हैं जिसकी मदद से हम फॉर्म में डेटा फिल करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक सैंपल फॉर्म बना के दिखाऊंगा प्रैक्टिकल में, जिसमें मैं ऑलमोस्ट सभी तरह के इनपुट लेने के तरीके कवर करूंगा। एक बेसिक सा फॉर्म हो जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि फॉर्म क्या होता है, उसके अंदर के एलिमेंट्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये एक HTML की फाइल है। यहाँ मुझे अगर एक फॉर्म बनाना है तो मुझे लिखना पड़ेगा फॉर्म टैग। फॉर्म टैग मैंने लिखा और मैं इसे एंड कर दूंगा ऐसे। इसके बीच में मैं अपने सारे फॉर्म के एलिमेंट्स यहीं पे ही लिखूंगा, ठीक है। ये फॉर्म टैग आपको लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट मैं डालता हूँ लेबल। लेबल स्टार्ट किया और लेबल एंड किया, ठीक है। इसके बीच में मैं लेबल डालता हूँ। सपोज जैसे मुझे नाम एंटर करवाना तो मैं यहाँ लिखूंगा नेम, ठीक है। और इस तरह से मेरा एक लेबल क्रिएट हो जाएगा आउटपुट में। मैं आपको एक आउटपुट पे दिखाता हूँ। ये देखिए लेबल क्रिएट हो गया। मैं इसको आप थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए ऐसे लेबल बन गया। अब अब अगर मुझे इस नेम के आगे यूजर से नेम भी तो एंटर करवाना होगा, इनपुट कराना होगा, तो उसके लिए मुझे मिलता है यहाँ पे एक इनपुट टैग, ठीक है। इनपुट टैग में हमें क्या एक एट्रीब्यूट देना होता है, टाइप। टाइप में हम लिखते हैं कि किस टाइप की हमें इनपुट एंटर करवानी है। तो मुझे टेक्स्ट टाइप की, नाम टेक्स्ट में होता है ना, कोई डिजिट में तो होता नहीं है नाम किसी का। तो यहाँ लिख लूंगा मैं टेक्स्ट,
तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे क्लोज कर दूंगा, ठीक है। ये इसका कोई इनपुट हमें अलग से क्लोज नहीं करना पड़ता, बस एंगल ब्रैकेट क्लोज करके हमारा इनपुट टैग बन जाएगा। मैं उसे अगर सेव करके आपको आउटपुट दिखाऊंगा तो आप देखेंगे, ये देखिए इसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया है, ठीक है। तो नेम क्या है, लेबल, इसको पढ़ के यूजर को पता लगेगा कि यहाँ पे आप नेम एंटर करवा सकते हैं, ठीक है। अब मैं इस नेम को अगर थोड़ा सा बोल्ड दिखाना चाहता हूँ तो हमने उसके लिए बोल्ड टैग पढ़ रखा है, तो हम यहाँ लेबल के अंदर बी टैग लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाई है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वाली, उसको आप देख सकते हैं, वहां पे मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि कैसे हम इसको, क्योंकि फॉर्म का एलिमेंट है ना, तो हमें थोड़ा एक हाईलाइट करके इसको अगर देंगे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। फॉर्म जो भी HTML है, HTML सारा एक डिजाइन का पार्ट है, ये क्रिएटिव प्रोसेस है, यहाँ पे आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज करनी होती है, बट वो क्रिएटिविटी आपको ये देख के यूज करनी होती है कि आप क्या बना रहे हो। एक फॉर्मल सा फॉर्म है तो वहां पे फॉर्मल सी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। एक कोई कलरफुल कोई वेब पेज है तो वहां पे आपको उस तरह की इमेजिनेशन यूज करनी होती है, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं ऑलरेडी इसमें यूजर से फिल नहीं करवानी, मैं इसको पहले से भरना चाहता हूं, तो इनपुट टैग का एक और एट्रीब्यूट होता है वैल्यू। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वैल्यू और इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डबल कोट के अंदर नाम लिख दूंगा अगर मुझे पहले से किसी का नाम भरवाना है, ठीक है। जैसे मैंने अमन लिख दिया, मैं बस सेव करके इसकी आउटपुट दिखाता हूं, तो आप देखेंगे यहाँ इसमें देखिए वैल्यू आ चुकी है अमन, तो यूजर को भरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पहले से ये भरी हुई वैल्यू आ गई है, ठीक है। अगर यूजर को खुद भरनी है तो उसे ऐसे हटा के खुद अपना कोई नई वैल्यू भर सकता है, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन होता है। तो हम इस वैल्यू को हटा देते हैं, हम चाहते हैं कि यूजर से ही भरना है, तो या मैं इसको खाली रहने देता हूं ऐसे, ठीक है। अब मुझे सपोज पासवर्ड एंटर करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक और लेबल बना दूंगा, ठीक है, जिसमें यूजर को बताऊंगा, लेबल टैग लिखूंगा और यूजर को बोलूंगा कि आप यहाँ पे पासवर्ड एंटर करेंगे, ठीक है। सिंपल है, ऐसे सेव किया, और यहाँ पे मुझे इसके नीचे इनपुट टैग देना पड़ेगा, जिसमें टाइप इक्वल टू, अगर मैं करता हूं देखिए टेक्स्ट, तो इस तरह से हमारा एक इनपुट टैग यहाँ पे इनपुट पासवर्ड के लिए क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए पासवर्ड, ठीक है, यहाँ पे आप पासवर्ड एंटर कर सकते हो, देखिए इस तरह से। बट प्रॉब्लम क्या है कि पासवर्ड को हम ऐसे कभी नहीं रखते हैं कि पासवर्ड जब यूजर एंटर करे तो वो सबको नजर आए, ठीक है। पासवर्ड तो सीक्रेट होता है, तो इसलिए HTML ने हमें एक और वैल्यू दी होती है टाइप एट्रीब्यूट की, वो होती है पासवर्ड ही। अगर मैं यहाँ पासवर्ड लिखूंगा तो आप आउटपुट में चेंज देखोगे, वो चेंज क्या होगा, ये देखिए, मैं रिफ्रेश करता हूं, अब मैं अगर यहाँ पासवर्ड डालता हूं तो ये देखिए, अब हमें कोई भी डिजिट या लेटर जो भी हम एंटर कर रहे हैं, हम उसकी वैल्यू नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक सिक्योरिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फीचर होता है। तो अब मैं चाहता हूं कि ये जो पासवर्ड है ये हॉरिजॉन्टली ना आए, ये नेम के नीचे आए, तो ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम यहाँ पे जहां हम हमारा नेम वाला इनपुट टैग था, वहां पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक BR टैग लिख लेता हूँ, ठीक है। BR टैग का मतलब होता है लाइन ब्रेक, ठीक है। ये मैंने लाइन ब्रेक कर दी। अब अगर मैं सेव करूं तो ये देखिए पासवर्ड इसके बिल्कुल नीचे आ गया, ठीक है, थोड़ा इसका चिपका हुआ है। तो मैं इसको एक और BR टैग अगर मैं यहाँ लिख दूं, मैं इसी को कॉपी करके आगे लिखता हूं, तो आप देखेंगे कि थोड़ा और गैप आ जाएगा। सेव करता हूं, ये देखिए अब हमारा बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है, लेकिन नेम का जो लेवल है वो बोल्ड है, ये देखिए ये सिंपल है, तो इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए बहुत सिंपल काम है, जैसे हमने पहले किया था। सेव करता हूं, ये देखिए ये भी डार्क हो गया। तो इस तरह से हम पासवर्ड की फील्ड को क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं एक और लेवल बनाता हूं, तो मैं इसी कॉपी करता हूं इसी लेवल को यहाँ पे, ताकि हम इसको जल्दी जल्दी कर पाए, ठीक है। अब अगर मुझे ईमेल एंटर करवानी है यूजर से, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, लेवल में ईमेल, हमारा लेवल आ जाएगा। और ईमेल एंटर करवाने के लिए यहाँ पे हम एक और इनपुट टैग लेंगे, ठीक है, इस तरह से, और इसको वैल्यू दे देंगे हम टेक्स्ट। ईमेल भी एक वैल्यू आती है इसकी, सॉरी ये मैंने एट्रीब्यूट नहीं लिखा, इनपुट टाइप नहीं मैंने लिखा, तो आपको ये याद रखना कि टाइप लिखना है, उसके बाद आपको उसकी वैल्यू देनी है इस तरह से, ठीक है। आप टेक्स्ट की जगह, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए ईमेल आ गई, ठीक है। आप इसके लिए एक स्पेशल, फर्क तो कुछ नहीं पड़ता, ईमेल तो आप ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हो, बट एक ईमेल इसका वैल्यू आती है, आप वो देने की अगर हैबिट बना देंगे तो वो ठीक रहता है, ऐसे ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए चेंज कुछ नहीं होगा, ईमेल ही एंटर कर पाएंगे हम,
ठीक है, इस तरह से। अब इसको भी हम नीचे ले आते हैं, तो वही सेम प्रोसेस है। मैं ये बी आर टैग को यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे इस इनपुट टैग के आगे पेस्ट कर देता हूँ, ताकि, और एक इस इनपुट टैग के भी आगे पेस्ट करता हूँ, ताकि अगली वैल्यू हमारी नीचे आए। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने, देखिए, 3 फील्ड्स यहाँ पे क्रिएट कर दिए। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यूजर से उसका डेट ऑफ बर्थ भी एंटर कराऊं, तो मुझे कुछ नहीं है, मैं ये लेबल ही यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि टाइम हमारा थोड़ा कम लगे, ताकि हम और इंपॉर्टेंट चीजों को कवर कर सके। आप इसको खुद टाइप करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऐसे, तो एक लेबल बन जाएगा। इसके नीचे अगर डेट ऑफ बर्थ एंटर करवानी है तो वही इनपुट, ऐसे इनपुट टैग टाइप एट्रीब्यूट इक्वल्स टू टेक्स्ट लिख लेता हूं। ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे इसे मैं क्लोज करके आपको आउटपुट दिखाता हूं। ये देखिए, एक और डेट ऑफ बर्थ के लिए हमारे पास, तो यहाँ हम डेट टाइप कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमें एक और वैल्यू मिलती है टाइप की, वो है डेट। यहाँ मैं इसको हटा के लिख देता हूँ डेट, सेव करता हूँ, आपको आउटपुट दिखाता हूँ। देखिए रिफ्रेश करके, यहाँ देखिए हमें एक यहाँ पे वैल्यू आ गई। इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखिए इस तरह से एक कैलेंडर खुल जाएगा। यहाँ से हम डेट चूज कर सकते हैं कोई भी। ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रॉल करके मंथ ईयर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कोई डेट सेलेक्ट करता हूँ, जैसे ये यही डेट सेलेक्ट करता हूँ, तो देखिए यहाँ इस तरह से डेट ऑटोमेटिकली खुद आ जाएगी, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। अगर ये डेट आपने गलत भरी तो आप यहाँ से क्लोज का बटन प्रेस करके फिर से क्लिक करें, फिर से कोई नई डेट आप भर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे डेट जो वैल्यू है हमें ये फैसिलिटी देती है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। नेक्स्ट टाइप की, ये मैं यहाँ पे बी आर टैग यूज कर लेता हूँ ताकि हमारा अगली लाइन में एक गैप आ जाए। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट है नई जो एक वैल्यू होती है टाइप एट्रीब्यूट की, वो होती है रेडियो बटन, जिससे हम ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं। सपोज जेंडर के लिए यूजर को ऑप्शन देना है कि भाई वो अपना जेंडर फिल करे। ठीक है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे, एक्चुअली मैं इन दोनों को कॉपी कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो सके, मैं आपको एक्सप्लेन करने में ज्यादा फोकस कर सकूं। देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जेंडर, इस तरह से, ताकि यूजर यहाँ पे अपना जेंडर चूज करके उसे फिल कर सके। यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट हमें क्या लिखना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें रेडियो, जिससे हमारा रेडियो बटन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सेव कर देता हूं। मैं इस एक ब्रेक टैग को हटा देता हूं यहाँ से। अब मैं आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाता हूं। ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक लेबल आ गया जेंडर, और उसके आगे देखिए एक रेडियो बटन आ गया हुआ है। देखिए इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, किस तरह से ये क्लिक हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन देना पड़ेगा, और इस रेडियो बटन को इसके नीचे लाना पड़ेगा, जेंडर के लेबल के नीचे। ठीक है, और इस रेडियो बटन के सामने हमें कुछ लिखना भी पड़ेगा कि कौन सा है, मेल है फीमेल है। ठीक है, तो वो कैसे हम करेंगे, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक बी आर टैग, इसी बी आर टैग को मैं कॉपी करके ऊपर लगा देता हूँ ताकि ये नीचे आ जाए। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इसके नीचे ही मैं एक लेबल भी लिख लेता हूँ, और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ मेल। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हमारे रेडियो बटन के सामने ये देखिए लिख के आ गया मेल। ठीक है, ज्यादा बड़ा है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये देखिए मेल आ गया, और आगे रेडियो बटन। ठीक है, बहुत सिंपल है। इस तरह से मैं एक दूसरा रेडियो बटन फीमेल के लिए क्रिएट करता हूँ। मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ मैं करता हूँ फीमेल। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये देखिए फीमेल के लिए भी ऑप्शन आ गया। ठीक है, एक और बना देते हैं अदर्स के लिए। मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं अदर्स। ठीक है, ऐसे आपको सेव करके दिखाता हूँ। ये देखिए 3 ऑप्शन आ गए हमारे पास जेंडर के लिए, मेल फीमेल। अब प्रॉब्लम क्या है, जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए दोनों क्लिक रहते हैं। ऐसा तो होता है, देखिए तीसरे पे क्लिक तीनों क्लिक, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि एक जो यूजर है वो 3 इनपुट सेलेक्ट कर दे किसी उसकी। ठीक है, वो एक ही होगा, या मेल होगा, फीमेल होगा, या अदर कैटेगरी में फॉल करेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होता है, हमें यहाँ पे एक और इनपुट टाइप का एक और एट्रीब्यूट यूज करना होगा। उसका नाम है, जैसे सपोज मैं लिखता हूँ नेम, ये एक एट्रीब्यूट है नेम। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू एक सेट कर देता हूँ जो कॉमन सबके लिए रखूंगा, जैसे जेंडर लिख देता हूँ। इस तरह से सेव किया, और मैं इसको कॉपी करता हूँ, और मैं इसको तीनों इनपुट जो रेडियो बटन के हैं मैं यहाँ पे इन्हें पेस्ट कर देता हूँ। तो अब मैं सेव करके जब आपको आउटपुट दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि किसी एक पे क्लिक हो गया। देखिए इस पे क्लिक किया तो नीचे वाला हट गया। अब मैं मेल के बजाय फीमेल पे क्लिक करूंगा तो मेल वाला
अनचेक हो जाएगा। ये देखिए, यही रेडियो बटन की खासियत होती है कि एक ही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करके देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम रेडियो बटन क्रिएट कर सकते हैं। एक और टाइप है जो जिससे हम इनपुट यूजर से ले सकते हैं, जहां मल्टीपल ऑप्शन उससे एक्सेप्ट करवा सकते हैं। जैसे किसी यूजर की हॉबी हो सकती है, सपोज एक से ज्यादा हॉबी हो सकती है, तो वहां पे हम रेडियो बटन यूज नहीं कर सकते। वहां पे हमें एक और टाइप मिलती है, वो है चेक बॉक्स। ठीक है, तो मैं एक लेबल लेता हूं, ये जहां पे मैं लिखता हूं, सपोज यहां मैं लिखता हूं इस तरह से, इस लेबल में मैं लिखता हूं हॉबीज। ये यूजर के लिए एक हॉबीज लिखने का एक उसको पता लग जाए कि यहाँ पे ये हॉबीज पूछ रहा है। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक इनपुट टैग कॉपी कर लेता हूँ, और मैं आपको यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, बस ये रेडियो यही वैल्यू चेंज हो रही है, बाकी इनपुट टैग हमारे सारे काम कर रहा है। कभी हम टाइप में टेक्स्ट लिख रहे हैं, कभी हम पासवर्ड लिख रहे हैं, कभी हम डेट लिख रहे हैं, ठीक है, हम कभी रेडियो लिख रहे हैं। अब इस टाइम पे हम यहाँ क्या लिखेंगे, चेक बॉक्स, CHECKBOX, चेक बॉक्स। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें चेक बॉक्स मिल जाएगा। ये देखिए हॉबीज, हॉबीज के नीचे देखिए चेक बॉक्स आ रहा है। ठीक है, और हमें इसके साथ इसकी वैल्यू भी देनी पड़ेगी ना, कि यूजर को पता लगेगी कौन सी वैल्यू चेक करनी है हमने। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ एक BR टैग और लगा देता हूँ, ताकि थोड़ा सा गैप आ जाए यहाँ पे। ये देखिए, इससे ये वाला गैप आएगा। ये देखिए हॉबीज थोड़ा खुल के आएगा। ठीक है, इस तरह से। अब मैं यहाँ पे एक लेबल मुझे लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने ये लगाया था, मैं इसी कॉपी करके यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, इसके नीचे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जैसे किसी की हॉबी हो सकती है स्पोर्ट्स, इस तरह से सेव करता हूँ। ये देखिए स्पोर्ट्स के सामने चेक बॉक्स आ गया। ठीक है, अब मैं आपको एक दो वैल्यूज और इसी की कॉपी करके दिखाता हूँ। मैं इसके अंदर से मैं ये हटा देता हूँ, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब नेम एट्रीब्यूट की हम इसे इस तरह से रहने देते हैं। अब मैं इस तरह से दो चार हॉबीज यहाँ पे लिख लेते हैं हम। ठीक है, ठीक है, किसी की हॉबी स्पोर्ट्स है, तो किसी की हो सकती है म्यूजिक। ठीक है, किसी की हो सकती है डांस। ठीक है, किसी की हो सकती है राइटिंग। ठीक है, तो हमने ये चार ऑप्शन दे दिए। मैं यहाँ पे अब सेव करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन मिल गए हैं यूजर को। अब वो इसमें से किसी की हो सकता है दो हॉबीज हो, तो वो क्या करेगा, स्पोर्ट्स पे देखिए चेक मार्क आ गया। हो सकता है स्पोर्ट्स के साथ किसी को डांसिंग भी पसंद है, तो ये देखिए डांस पे भी चेक मार्क आ गया। ऐसा नहीं हुआ जैसे हमने रेडियो बटन पे एक क्लिक किया तो दूसरा हट गया। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है, बेसिक फर्क है, जो रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस में यहाँ पे एक बेसिक फर्क है। देखिए यहाँ मैं चारों क्लिक करूंगा तो चारों क्लिक रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक बॉक्सेस भी क्रिएट कर सकते हैं। अब फॉर्म में एक और तरीका होता है जिससे हम इनपुट ले सकते हैं यूजर से, वो होता है जब हम यूजर को मल्टीपल ऑप्शन देते हैं, लिस्ट देते हैं और उसमें से बोलते हैं कि एक चूज करो। तो उसके लिए हमें क्या होता है, हमें एक सिलेक्ट टैग मिलता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्ट, सिलेक्ट टैग लिखूंगा और इसे क्लोज करूंगा। इसके बीच में हमें ऑप्शन टैग मिलता है, एक ऑप्शन टैग लिखूंगा मैं। ठीक है, और ऑप्शन टैग को ही क्लोज कर दूंगा, और इसके बीच में मैं ऑप्शन दूंगा। सपोज मैं किसी से क्वालिफिकेशन पूछ रहा हूं, तो मुझे लेबल लिखना पड़ेगा ना, तो मैं लेबल यहां से कॉपी कर लेता हूं एक। ठीक है, आप ये कॉपी की आदत मत डालिएगा। आप यहाँ, मेरा कॉपी करने का मकसद यहाँ पे ये है कि टाइम बचे और एक्सप्लेनेशन में मैं टाइम ज्यादा दे सकूं। ठीक है, तो आप इसको जितनी बार टाइप करेंगे उतनी ज्यादा बार आपको ये क्लियर होगा, अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्वालिफिकेशन में यूजर की पूछ रहा हूँ कि भाई क्या क्वालिफिकेशन है, मैंने लेबल दिया और उसके नीचे उसको मैंने ऑप्शन दे दूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन दे दूंगा, सपोज वो BA पास है। ठीक है, तो मैं यहाँ BA लिख दूंगा। ठीक है, मैं अब ये ऑप्शन यहीं से ही कॉपी करता हूँ, और दूसरा ऑप्शन उसको मैं दे दूंगा कि हो सकता है वो MA हो। ठीक है, इस तरह से तीसरा मैं उसको दे देता हूँ, हो सकता है वो MSc हो। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन मैं उसको दे देता हूँ, हो सकता है वो PhD हो। ठीक है, इस तरह आप जितने मर्जी चाहे ऑप्शन आप इस तरह से इस सिलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शंस में दे सकते हैं, जितने मर्जी चाहे। तो हमें समझने के लिए अभी चार ऑप्शन काफी है। मैं आपको इसको सेव करके आउटपुट दिखाता हूं। मैं रिफ्रेश करता हूं, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गए। ठीक है, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए BA MA MSc। अब यूजर यहाँ से किसी एक पे क्लिक करेगा तो यहाँ देखिए वो आ जाएगा ऑप्शन PhD। ठीक है, ऐसे क्लिक करेगा MSc। ठीक है, तो ये आपको छोटा दिख रहा है। हम यहाँ पे इसको, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से करता हूँ, तो आपको थोड़ा ये वैल्यू भी, सॉरी, ये जो ड्रॉप डाउन बॉक्स है थोड़ा बड़ा दिखेगा।
सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब इस तरह से आप चूज कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वालिफिकेशन के लिए एक ड्रॉप डाउन बन गया, जिसमें से यूजर को एक और तरीका है ये जिससे वो चूज कर सकता है, ठीक है। एक और तरीका होता है, जैसे आपने देखा होगा यूजर से फोटोग्राफ भी उसकी अपलोड करने के लिए बोली जाती है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले तो हम यूजर को ऑप्शन देंगे कि आप यहाँ पे इस तरह से एक लेवल में उसको बोलेंगे अपलोड फोटो, अपलोड फोटो। अब वो फोटो कैसे अपलोड करेगा, उसके लिए हम यहाँ इनपुट टैग ही लिखेंगे, और इनपुट टैग का टाइप एट्रीब्यूट, उसमें हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू के अंदर हम वैल्यू देंगे फाइल। तो जैसे ही मैं फाइल लिखूंगा, इस तरह से सेव करूंगा, और आपको मैं दिखाता हूं आउटपुट यहाँ रिफ्रेश करके। ये देखिए अपलोड फोटो, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल गया है, नो फाइल सिलेक्टेड लिख के आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए डायलॉग विंडो ओपन होगी। यहाँ से अगर मैं कोई फाइल, कोई भी किसी भी तरह की फाइल अपलोड कर सकता हूँ फिलहाल तो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से एक ये इमेज फाइल ही ले लेता हूँ, ओपन करता हूँ। यहाँ देखिए यहाँ पे उसका नाम आ गया एजुकेशन फॉर्म .png, ठीक है। तो अगर दोबारा करूंगा तो आप नई फाइल भी यहाँ से सिलेक्ट करके आप यहाँ पे इस तरह से ओपन करवा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक फाइल आ गई। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक और एलिमेंट फॉर्म का, जिसमें हम यूजर से बहुत बड़ा टेक्स्ट एंटर करवा सकते हैं। अभी तक तो हमने किया सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स बनाए, ठीक है, जैसे इसमें छोटी छोटी वैल्यू एंटर हो सकती है। जैसे ये हमने यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें सिर्फ नाम एंटर हो सकता है, छोटी वैल्यू है नाम, ठीक है। पासवर्ड छोटा होगा, किसी का कोई 250 कैरेक्टर का पासवर्ड है, 250 कैरेक्टर का नाम तो नहीं होगा ना। हमने अगर कोई इतना बड़ा टेक्स्ट एंटर करवाना है तो वो हमारा टेक्स्ट बॉक्स से काम नहीं चलता है। उसके लिए हमारे पास टेक्स्ट एरिया टैग होता है एक, ठीक है। तो हम कैसे यूज करते हैं, लेबल तो हमें देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक लेबल को यहाँ से कॉपी कर देता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से। सपोज मुझे मैसेज यूजर से प्रिंट करवाना, एंटर करवाना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा मैसेज। तो यूजर इसमें मैसेज अपना एंटर करेगा। तो वो कहाँ एंटर करेगा, तो लेबल आया यहाँ पे, वो क्या करेगा, यहाँ पे वो लिखेगा टेक्स्ट एरिया इस तरह से। अब मैं जैसे ही इसको सेव करूंगा इस टैग को, अब यहाँ आउटपुट में मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे देखिए एक टेक्स्ट एरिया आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ब्रेक टैग नहीं लगाया, मैं यहाँ एक ब्रेक टैग लगाता हूँ जहाँ पे मैंने फाइल एट्रीब्यूट, फाइल वैल्यू यूज की थी, टाइप एट्रीब्यूट की। यहाँ मैंने br नहीं लिखा था, तो मैं यहाँ इसको ऐसे करता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एक बार, और ऐसे br टैग आ गया, ठीक है। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए अब यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर जितना मर्जी चाहे वो टेक्स्ट एंटर कर सकता है, ठीक है। हम इस टेक्स्ट एरिया की साइज को भी घटा और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट एरिया का एक और एट्रीब्यूट यूज करेंगे हम, रोज, कितनी रोज, यानी कि वर्टिकली कितना स्पेस वो यहाँ मेंशन करेंगे इस डबल कोट्स में, और हॉरिजॉन्टली कितना स्पेस, उसके लिए लिखेंगे कॉलम्स, COLS स्पेलिंग इस तरह से है, डबल कोट्स यहाँ। अब यहाँ हम वैल्यू देंगे, जैसे रोज को सपोज मैं देता हूँ 20, ठीक है। कॉलम्स को मैं दे देता हूँ सपोज 25, ठीक है। अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे ये देखिए कितना बड़ा टेक्स्ट एरिया बन गया हमारे पास, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से घटा और बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू यहाँ पे रोज की वैल्यू सेट करके और कॉलम्स की वैल्यू सेट करके। तो अभी हमारे को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, रो कॉलम को अपना नॉर्मल जितना टेक्स्ट एरिया हमें स्पेस दे रहा है उतना ही हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अब इतनी सारी हमने यूजर से देखिए ये वैल्यूज यहाँ से लेकर इतने सारी वैल्यूज हमने कलेक्ट कर ली है, डेटा कलेक्ट कर लिया। अब इसको सबमिट करने के लिए एक बटन क्रिएट करना होता है ताकि ये सारी की सारी वैल्यूज जो है, डेटा जो है ये सर्वर पे पहुंच जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें मिलता है, मैं यहाँ पे एक br टैग को यूज कर लेता हूँ ताकि यहाँ वो हमारा जो बटन है वो इसके नीचे आए, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक इनपुट टैग मिलता है, इनपुट, यहाँ पे टाइप में हम लिखेंगे सबमिट इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर दूंगा, इसको सेव करता हूं और आपको आउटपुट दिखाता हूं। तो ये देखिए यहाँ पे ये बटन आ गया हमारे पास एक सबमिट का, लेकिन इसने बाय डिफॉल्ट एक इसको टाइटल दे दिया हुआ है कि सबमिट क्वेरी। तो हम इसे खुद सेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक वैल्यू एट्रीब्यूट यूज करना होगा
इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम लिखेंगे इसमें सबमिट। कुछ भी लिख सकते हैं आप कि सेंड लिख सकते हैं, सपोज हम सेंड लिख देंगे, सेंड, जो भी हम यहाँ लिखेंगे सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए वो चीज यहाँ आ जाएगी, देखिए ये देखिए सेंड आ गया, ठीक है। तो ये हमारा बटन। अब यूजर इस फॉर्म को जब भरेगा लास्ट में वो क्या करेगा, सेंड में क्लिक करेगा और उसकी सारी वैल्यू सर्वर पे चली जाएगी। तो इस तरह से हमारा फॉर्म बन जाता है। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा नॉर्मल साइज दिखाता हूँ, जिसका एक्चुअल साइज है वो हमारा ये है। देखिए फॉर्म का इस तरह से बना फॉर्म, काफी बड़ा फॉर्म बन गया है। मैं देखिए आपको पूरा दिखाता हूँ, ये देखिए लास्ट में सेंड बटन है, ये देखिए। अब मैं चाहता हूँ कि इस फॉर्म के बाहर एक बॉर्डर सा लग जाए ताकि ये बाकी के वेब पेज से एक अलग से हाईलाइट होए और यूजर को पता लगे कि ये फॉर्म है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या होता है, इस पूरे के पूरे डेटा को एक टैग के अंदर लिखना होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है फील्ड सेट टैग। मैं फॉर्म के नीचे यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखूंगा फील्ड सेट, ठीक है, फील्ड सेट इस तरह से। और इसको क्लोज कहाँ करूंगा मैं, इसको मैं यहाँ से हटा के सबसे एंड में क्लोज करूंगा, यानी कि फॉर्म के बाद में हमने शुरू किया और फॉर्म से पहले जहां फॉर्म क्लोजर होगा उससे पहले हम इसको क्लोज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे इस तरह से कर देता हूं। अब मैं इसकी इंडेंटिंग करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैं इसको थोड़ा सा, देखिए एक लाइन में आ गया है, मैं इस वाले पोर्शन को थोड़ा टैब देके आगे खिसका देता हूं। अब देखिए ये फील्ड सेट टैग है हमारा, यहाँ पे शुरू हो रहा है और देखिए यहीं पे ही ये इसी लाइन में नीचे हमने क्लोज भी कर दिया। तो हमारा सारा डेटा जो है फॉर्म का ये वो फील्ड सेट टैग के अंदर आ गया। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, मैं आपको सेव करके आउटपुट दिखाता हूं। ये देखिए आपको एक बॉर्डर नजर आ रहा होगा, ठीक है, इस तरह से एक बॉर्डर लग गया हमारे पूरे फॉर्म के बाहर, ठीक है। अब क्या, अब मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर एक हेडिंग भी आ जाए कि यूजर को पता लगे कि ये फॉर्म किस टाइप का फॉर्म है, इसमें क्या किसके लिए ये फॉर्म है, ठीक है। तो जैसे ये एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है सपोज, तो हम यहाँ पे फील्ड सेट टैग के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक लेजेंड टैग होता है, मैं उसका यूज करूंगा इस तरह से, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा जैसे ये स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है। ऐसे सेव करूंगा इसको और रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ ये हेडिंग आ गई हमारे फॉर्म की, स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरह से हेडिंग आ गई स्टूडेंट रिकॉर्ड। ये देखिए बॉर्डर भी लगा हुआ है पूरे फॉर्म के बाहर। तो अगर इसको हम थोड़ा सा फैंसी बनाना चाहें, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ और इटैलिक भी कर देता हूँ, थोड़ा स्लांटेड हो जाएगा। ये आपकी क्रिएटिविटी, आप इसको जिस तरह से भी यूज करें। मैं यहाँ एक बी टैग यूज करता हूँ, ठीक है, इस तरह से इसके बीच में मैं बी लिख देता हूँ और इसको यहाँ पे इसके बाद क्लोज कर देता हूँ और सेव करके आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो देखिए डार्क हो गया। अब एक इटैलिक टैग भी मैं यूज कर सकता हूँ, इसके अंदर ही कर देता हूँ, आई लिखा, क्लोज किया और इससे पहले ये क्लोज भी करना है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना कि भी इटैलिक टैग जो है वो एक साथ क्लोज होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बोल्ड के बाद आप, अगर बोल्ड के बाद आपने शुरू किया है तो बोल्ड से पहले क्लोज होगा, ये ध्यान रखना है। तो मैं इसको अगर यहाँ पे रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ तो देखिए हल्का सा स्लांटेड हो गया और थोड़ा सुंदर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये फॉर्म बन गया। अब आप इसको अगर कलर्स वगैरह देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हो। तो हम यहाँ सपोज जैसे मैं बॉडी का कलर यहाँ पे सेट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक सपोज इसका बैकग्राउंड कलर सेट करना है, तो मैं क्या करूँ, स्टाइल टैग का यूज करूंगा और उसके अंदर इक्वल्स टू में मैं बैकग्राउंड कलर, इसकी एक प्रॉपर्टी आती है, उसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ, जैसे रेड दे दिया सपोज मैंने, ठीक है। इस तरह से मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ, ये देखिए तो रेड कलर आ गया। आप जो भी कलर देंगे वो कलर आपके इसके ऊपर आ जाएगा। अब इसको अगर इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे कलर एक इसकी प्रॉपर्टी आती है वो सेट करनी है और उसके लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, व्हाइट, इस तरह से, और ये डबल क्लोज कोट्स। अब मैं अगर आपको आउटपुट दिखाऊं तो ये देखिए हमारा ये सारा का सारा टेक्स्ट जो है व्हाइट कलर में हो गया, ये देखिए सब पूरे फॉर्म का, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फॉर्म ये बन गया। तो आई होप आपको फॉर्म किस तरह से बनता है, फॉर्म कितना यूजफुल है, इसके आपको जो ये हमने लेबल्स, इनपुट टैग, सबमिट बटन, ये सब चीजें जो हमने की आपको समझ आई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप इसको इजीली बना पाओगे। थैंक यू वेरी मच।